देश अभी संविधान से नहीं चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जिस तरह की व्यवस्था हो रही है ये व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे सबसे पहला संविधान की धज्जियां उड़ाने की प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हमारे संविधान में पहले लाइन में है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले तो देशद्रोही हैं, उन पर सजा होनी चाहिए। राष्ट्र की कल्पना करने वाले तो देशद्रोही हैं, उन पर सजा होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से जब सरकार आएगी तो ऐसे लोगों पर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, खड़े होकर के मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं, इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। 1900 लोग हैं जो एक तरफ रामलला की स्थापना कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अभी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं कह रहे हैं कि हम राम की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएं। लालू यादव जैसे नेता से कभी उम्मीद नहीं कर सकता है कोई दलित, नीतीश कुमार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है ये बहुजनों को ठगने वाले लोग। लालू यादव जैसे नेता से कभी उम्मीद नहीं कर सकता है कोई दलित, नीतीश कुमार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है ये बहुजनों को ठगने वाले लोग। कितने लोगों की हत्या कराने का भी अधिकार उन्होंने दिया। हमारे कितने लोग हत्या के शिकार हुए। एक डीएम थे हमारे जी कृष्णैया, हमारे डीएम हुआ करते थे, बहुजन समाज से आते थे, उनकी हत्या कराए थे लालू यादव के शासन में। बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना हो रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और राम मंदिर का निर्माण, रामलला का निर्माण करके हमारे बहुजन समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। रामलला पहले से भी भारत में अगर हिंदुओं की आस्था है तो है पहले से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी के द्वारा किसी भगवान की स्थापना कर देगी भारत। ये बड़ा विभत्स है और हम हिनवा गांव के अपने जो ब्रह्मपुर के लोग जो हैं उनको बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे मौके पर अपने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करके ये बता दिया कि हम रामलला से डरने वाले नहीं हैं, हम बाबा भीम के संतान हैं और बाबा भीम ने जो संविधान में लिखा है वही हमारा सब कुछ है और उसी संविधान से भारत चलेगा। ये तय होना है कि हमारा संविधान से भारत चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से भारत चलेगा। ये न मोदी से चलेगा न शाह से चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से भारत चलेगा। अनिल कुमार अभी आपको क्या लग रहा है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है? बिल्कुल, देश अभी संविधान से नहीं चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और जिस तरह की व्यवस्था हो रही है ये व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे सबसे पहला संविधान की धज्जियां उड़ाने की प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र हमारे संविधान में पहले लाइन में है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले तो देशद्रोही हैं, उन पर सजा होनी चाहिए जो सरकार नहीं तय कर रही है। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से जब सरकार आएगी तो ऐसे लोगों पर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, खड़े होकर के मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं, इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। 1984 के बीएसपी और अब के बीएसपी में क्या अंतर है? देखिए, धार और बढ़ी है। 1984 में हमारी शुरुआत हुई थी, आज धार और बढ़ी है। हमारे ऐसे बुजुर्ग भी हैं तो हमारे साथ नौजवान भी जुड़े हैं और ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का धार बढ़ा है, हमारे हाथी का धार बढ़ा है और माननीय काशीराम साहब का जो मिशन था और हमारी आदरणीय बहन जी ने जो उस मिशन को और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में अभी युवाओं की काफ़ी बड़ी फौज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहा है। 2024 और 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका कैसा होगा बिहार में? देखिए, बिहार में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और 40 सीट पर लोकसभा के चुनाव 40 सीट पर हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से दर्जनों सीट जीत करके बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार से रास्ता प्रशस्त करेगी। सर, बक्सर पूरे बिहार में भर में इकलौता ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों तोड़ने का रिकॉर्ड है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मूर्ति तोड़ने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो एक तरफ रामलला की स्थापना कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अभी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं कह रहे हैं कि हम राम की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे। अरे 10 साल में आपने अपने राम की मूर्ति नहीं बनाई, लेकिन हमने तो कहा है कि अगर एक बार बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलेगा
तो यहाँ बाबा साहब का सबसे बड़ा मूर्ति बनेगा बिहार में सर। बक्सर में बनेगा और बक्सर में हम अपने बहुजनों का स्मारक बनेगा, चाहे हमारे बाबा साहब हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, सावित्रीबाई फुले हैं, इन सब का स्मारक बनेगा और बढ़िया स्मारक बन करके हम अपने बहुजन समाज को के जो नायक रहे हैं उन नायकों का इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। सर चुनाव काफी नजदीक है और आपकी पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला की है, कहां तक सक्सेस होगी सर? देखिए, कहाँ ये अकेले और दुकेले की बात है, ये जो गठबंधन कर रहे हैं ये जनता से कहाँ इनका गठबंधन है? गठबंधन नहीं है सर, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को केवल त्राहिमाम संदेश भेजने वाले लोग। ये दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये दोनों ही जनता को ठगने का काम किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक अकेला ऐसी पार्टी है जो अपने समाज को, जो बहुजन समाज है, उसको रास्ता दिखाना चाहती है और उसके लिए काम करना चाहती है। नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी में जाने वाले हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब खबर किस प्रकार से देख रही है? देखिए, अभी तो हम आ रहे थे तो हमने देखा कि 1 घंटा से हाईवे को बंद करके रखा गया है। 1 घंटा से हाईवे बंद रखा गया है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। अगर मंदिर दर्शन ही करना है तो सामान्य व्यक्ति भी तो जा सकता है ना। अब मुख्यमंत्री के रूप में आप आ रहे हैं, 1 घंटा पूरे हाईवे को बंद कर रहे हैं, किसको कहाँ जाना है नहीं जाना है, और अभी भी बंद है। तो ये तो कहाँ जाएंगे? अब वो भगवान से क्या मांगने आए हैं यहाँ, क्या मांग कर जाएंगे और क्या लेके जाएंगे? लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि दलितों को कांचीराम ने बनाया, लेकिन मायावती डुबा रहे हैं, डुबा दिए। अरे भाई, लालू जी ने कहाँ उत्थान किया? लालू जी को भी तो 15 साल था ना। दलितों का उत्थान तो ठीक है, उत्तर प्रदेश के उस समय शासन था बहन जी का। जब इनका शासन था तो दलितों का उत्थान क्यों नहीं किए? ये सवाल तो है इन पर कि आप बिहार में भी शासन किए हैं, केंद्र में भी शासन किए हैं, तो आपने उत्थान क्यों नहीं किया? हमारी बहन जी दलितों का उत्थान हमेशा करने में लगी हैं और दलितों का उत्थान करेंगे। लालू यादव जैसे नेता से कभी उम्मीद नहीं कर सकता है कोई दलित। नीतीश कुमार से कोई नीतीश कुमार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। ये बहुजनों को ठगने वाले लोग। सर लोग कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने खाटी पर बैठने का अधिकार दिया है। देखिए, खाटी पर बैठ करके हमारे कितने लोगों की हत्या कराने का भी अधिकार उन्होंने दिया। हमारे कितने लोग हत्या के शिकार हुए। एक डीएम थे हमारे, जी कृष्णैया हमारे डीएम हुआ करते थे, बहुजन समाज से आते थे। उनकी हत्या कराए थे लालू यादव के शासन में ही हुआ था और नीतीश कुमार के शासन में उसके हत्यारों को छोड़ दिया गया। ये किसका देन था? ये हमारे बहुजन नायक हो जाएंगे कभी? ये हमेशा हम दलितों को सताने वाले लोग रहे हैं और हम दलितों को डराने वाले लोग रहे हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों को डराने वाले लोग रहे हैं। इनसे कभी भी हमारा बहुजन समाज का कल्याण और बहुजन समाज का हित नहीं हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया है सर, और मांग हो रहा है कि कांसीराम को भी भारत रत्न दिया जाए। निश्चित रूप से हमारे मानवर साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, चूँकि उन्होंने पिछड़ों अति पिछड़ों बहुजनों का एक लड़ाई का एक आवाज़ दिया था। लालू प्रसाद जैसे लोग आवाज़ नहीं दिए थे, ये हमारे मानवर कांसीराम साहब ने आवाज़ दी थी। और उन्हीं की आवाज़ पर अगर आज हमारे लोग अगर परिषद में जा पाए, लोकसभा में, सदन में जा पाए, तो ये माननीय कांसीराम साहब का देन था।